भगवान ने विदा किया जयंत को, और विदा करके भगवान ने सोचा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। भगवान वहाँ से चल पड़े। चलते चलते रास्ते में माँ अनुसुईया का आश्रम आया, जहाँ अत्रि मुनि अनुसुईया मैया साथ रहते थे। अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पहुँचे। अत्रि मुनि ने भगवान की वंदना की है, आश्रम में बुलाए। सती अनुसुईया माँ अनुसुईया जानकी मैया को लेकर के भीतर गई है, और जाने के पश्चात मैया को दिव्य आभूषण प्रदान किए, दिव्य वस्त्र प्रदान किए। ऐसे आभूषण, ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन नहीं होते, जो कभी मैले नहीं होते, अद्भुत वस्त्र प्रदान किए। एक नारी का धर्म क्या होता है, माँ अनुसुईया ने शिक्षा दी है जानकी मैया को। धर्म क्या है, तो माँ अनुसुईया कहती हैं कि काई धारा एक व्रत ले काया बचना मना पतिपाद प्रेम। स्त्रियों का सिर्फ एक ही धर्म बताया, एक ही व्रत बताया, एक ही नियम बताया, और वो क्या है, अपने पति की सेवा करना, उनके आदेशों का पालन करना। यही स्त्री का धर्म है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पति महाराज कुछ भी करें तो कुछ कहे ना, कुछ बोले ना। गलत कार्य के लिए अवश्य बोलिए, अवश्य डांटिए। लेकिन कहते हैं कि एक स्त्री अगर अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसे कोई पूजा तपस्या इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से अगर ईमानदारी से उसने अपना जीवन अपने पति के साथ यापन किया है तो उसे बैकुंठ भगवान की प्राप्ति करने से कोई रोक नहीं सकता। पतिव्रत धर्म में बड़ी शक्ति है महाराज। माँ अनुसुईया अपने पातिव्रत धर्म के कारण ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बना करके खिला दिया। ब्रह्मा जी को बालक बनना पड़ा, भगवान शंकर बालक बन के आ गए, विष्णु भगवान बालक बन करके गोद में खेल रहे हैं। सब परीक्षा लेने आए तीनों देवियां, इधर मैया ने क्या किया, तीनों को बालक बना दिया। कहा चलो अब खेलो। किसके किसके प्रताप से, किसकी शक्ति से? पति की शक्ति से, अपने धर्म की शक्ति से। इसलिए एक स्त्री का यही कर्तव्य है कि वो हर प्रकार से अपने पति से प्रेम करे, अपने पति की सेवा करे। यही स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्त्रियों पर ही लागू होता है, पुरुषों पर भी लागू होता है। माँ अनुसुईया ने ऐसी शिक्षा दी जानकी मैया को। शिक्षा दे करके भगवान को विदा किया। रास्ते में चलते चलते विराध नामक एक दैत्य था, भगवान ने उसका वध किया। चलते चलते सरभंग ऋषि का आश्रम आया। सरभंग ऋषि के आश्रम में जब भगवान पहुंचे तो सरभंग ऋषि की कथा आती है कि सरभंग जी ने जीवन में इतने पुण्य किए थे, इतना जप तप अनुष्ठान किया था कि उनके लिए पुष्पक विमान आया था उन्हें ले जाने के लिए। और जब पुष्पक विमान में बैठे तो किसी संत ने कहा, महाराज जिसकी जीवन भर तपस्या की, जिसको पाने के लिए जीवन भर आप परेशान रहे, अब जब वो आ रहे हैं तो आप जा रहे हैं। जैसे ही सरभंग जी ने सुना मेरे राम जी आ रहे हैं, सरभंग जी पुष्पक विमान से कूद के नीचे उतर गए। हमें नहीं जाना, मेरे रघुनाथ जी आ रहे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया, चले गए। और जैसे एक दिन जब भगवान आए, भगवान राम को जैसे ही देखा, राम जी लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं। सरभंग ऋषि चले गए वन में, क्या करने, जंगल में लकड़ियां बटोरने के लिए। लकड़ियों को इकट्ठा किया। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु कैसा भगत है, ना पानी पीने के लिए पूछा, ना खाने के लिए पूछा, और सीधे खड़ा करके चला गया। राम जी ने कहा, देखो भाई होता क्या है। सरभंग ऋषि पहुंचे भगवान के पास, श्री चरणों में बैठे भगवान के, और हाथों में जल लिया, संकल्प लिया।
प्रभु हमने अपने जीवन में जितना पुण्य किया है, जितनी तपस्या की है, जितना दान किया है, जितना अनुष्ठान किया है, उन सब का जो भी फल होता है मैं सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री रामार्पणमस्तु, सब समर्पित कर दिया। और यही धर्म भी कहता है, यही शास्त्र भी कहते हैं, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अब प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। आप अगर कोई दान करते हैं ना, कोई अनुष्ठान करते हैं ना, तो भगवान के पास प्रतिदिन जा कर के सब दान कर दीजिए भगवान को, प्रभु इसका जो भी फल होता है मैं सब आपको समर्पित करता हूँ। क्यों? हम लोग के जीवन में एक साधारण सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बैंक में जो पैसा है गवर्नमेंट की नज़रों में वो क्या है? वाइट मनी है। और जो आपने अपने घर पे कैश रखे हुए छिपा करके वो क्या है? काला धन है, ब्लैक मनी है। उसी प्रकार से ये पुण्य भी है, अगर आप अपने पास रखे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, जो भगवान के श्री चरणों में चला गया उसी का अर्थ है। इसलिए सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ भगवान को दे दीजिए। सर्वंग ऋषि ने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, भगवान के श्री चरणों में दे दिया। सर्वंग ऋषि भगवान में ही विलीन हो गए, अपने शरीर का त्याग किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की।